हरि ओम, जय सिया राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी। तो दोस्तों, आपका स्वागत है नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं उनकी वीडियो लेना चाहती थी, वहाँ चले गए। तो आप लोगों का खाना हो गया, 11 बज गए रात के। मेरी वीडियो अब बन रही है। तो इतनी सारी शादियाँ हो रही हैं, हमारे आजू बाजू वाले भी नहीं सोए हैं अभी तक, हल्ला गुल्ला करने में लगे हैं। इतनी सारी शादियां हो रही है, मेरे दोस्त लोग सब वहाँ जा रहे हैं शादियों में, मेरे को बुला नहीं रहे हैं। एक से एक साड़ी पहन रहे हैं, पाउडर क्रीम थपोड़ रहे हैं मुंह में, फिर सेल्फी वाली फोटो भी ले रहे हैं। ऐसा मन कर रहा है इनको गदोड़ दूं। ऐसे फैशन में उतरे हैं ये लोग। इनको ठंडी भी नहीं लग रही है अभी, मेरी दगड़ियों को। जब मैं वीडियो बनाई तभी सब लोगों को काम याद आता है। अभी तक क्या कर रहे थे लोग? तो सही बात है यार, एक काम भी नहीं करने देते मुझे। साड़ी झमकाई है मेरी दगड़ियों ने, क्या बताऊं भाई। अभी मैं बनारसी साड़ियों का कहाँ मुंह लगा रहे हैं अभी वो। तो ऐसे हाई फाई साड़ियाँ, जीजा जी लोगों के पास भी कितने पैसे हो गए जो इनके लिए एक से एक साड़ियाँ बना रहे हैं। और अपने बेचारे घर में बर्तन साफ कर रहे मेरे जीजा जी लोग, और मेरी दगड़ी लोग और शादी में ऐसे ठुमके लगा रहे हैं। क्या बताऊं, अभी मैं उनकी वीडियो देख रही थी, रीना की, जया की, हेमा की, भाभियाँ लोग हैं उसमें 2-4। बाप रे बाप, दिल्ली पूरा थल थल कांप रहा है उनके। दिल्ली में पधारे हुए हैं शादी में। मेरी दगड़ी लोग मेरे को नहीं बुला रहे हैं भाई, बुलाओ। ऐसा सोच रहे होंगे हमसे ज़्यादा स्मार्ट लगेगी ये, चलन के मारे नहीं बुला रहे होंगे। मेरे पास नहीं है भाई इतने हाई फाई वाले कपड़े। अभी शादी है ना, शादी किसी और की हो रही है, मतलब किसी और की हो रही है। टेंशन में जाने वाले लोग हो रहे हैं, टेंशन है, मतलब जो जाने वाले वहाँ हैं बारात में, टेंशन में वो लोग हैं। अब क्यों हैं, क्या पहनेंगे, कौन सा कपड़ा पहनेंगे हल्दी में, फिर मेहंदी में कौन सा पहनेंगे, बारात आएगी तब कौन सा, बारात जाएगी तब कौन सा, बारात में जाना है तब कौन सा, कितना खर्चा है। फिर वहाँ से वहाँ जाना है गांव, मतलब अपने घर से उनके घर जाने आने का खर्चा। फिर श्रृंगार, औरतों का पाउडर क्रीम लिपस्टिक, नाखून पॉलिश, नन पॉलिश, पैर के, माथे के, गले के। तो जिस घर में दूल्हा दुल्हन है ना, उनको भी उतना टेंशन, उनके लिए तो बनाना ही है दूल्हा दुल्हन के लिए। लेकिन ये जो बारात में जाने वाले हैं, इनको बहुत बड़ा टेंशन, 1 महीने से इनको नींद नहीं आ रही होगी। है ना, होता है कि नहीं होता है। और ये ऊपर से ठंडी के दिन, अब ये स्वेटर पहनेंगे, शॉल पहनेंगे, तो इनका सारा मेकअप नहीं, साड़ी का जो लुक है वो डाउन नहीं, एकदम दिखेगा ही नहीं, वो पूरा ढक जाएंगे। अब इनको तो बिना स्वेटर और बिना साड़ी वो उसका शॉल का भी रहना है। इतना बड़ा टेंशन ये भी है, कहीं ठंड लग जाएगी, सर्दी जुकाम हो जाएगी, फिर कुछ और हो जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे, फिर पैसे खर्च। तो कितना बड़ा टेंशन है आजकल के शादी में जाने में, पता है। इतना भयंकर आवाज़ करते हैं, रात के 11 बज गए हैं तो अभी सो नहीं रहे हैं। और अड़ोसी पड़ोसी लोग लिमिट में रहते नहीं हैं, आजकल के लोग लिमिट से बाहर हो गए सब। तो दोस्तों लोगों की कहानी ये है। तो मेरे भी दोस्त जो हैं दगड़ी जो हैं शादी में आजकल बमक रहे हैं, मेरे को नहीं बुला रहे, इसलिए मैं ऐसे ही बोलूँगी धड़धड़ी कहीं के। तो मैं उनके बारे में एक गाना गाती हूँ, ठीक है, अपनी सहेलियों के बारे में एक गाना सुनाती हूँ आप लोगों को। अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कर देना दगड़ियों के लिए। तो गाने को एंजॉय कीजिए, लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब भी कर दीजिए साथ में, ठीक है। चलो सुनाती हूँ, बहुत पुराना गाना, सुना भी होगा, हम इसको होलियों में, इसमें जंगलों में गाते थे। अभी मैंने बोला अपनी वीडियो में भी गा दूँ, थोड़ी थोड़ी याद है और थोड़ी थोड़ी मैंने लिख दिया है। अब जहाँ पर गलती होगी आप सुधार देना, दर्शकों को बोलियो आप सुधार लेना। कमेंट के माध्यम से। देखो आवाज क्यों बनाओ किचन में भी तो चलो अब ये गाना सुनाती हूँ आपको, आप सुनिए। सात सहेलियाँ खड़ी खड़ी दुखड़ा सुनाए घड़ी घड़ी,
होता ही है ना, दगड़ियों में अपने दुखड़े तो सुनाते हैं एक दूसरे को, जो भी परेशानी है, तो वही लिखा है, मतलब है ये गाने में। सात सहेलियां खड़ी खड़ी, दुखड़ा सुनाए घड़ी घड़ी। पहले सहेली का मियाँ था टीचर, मियाँ नहीं ड्राइवर था। पहले सहेली का मियाँ था ड्राइवर, मियाँ था ड्राइवर। रात भर मोहे सोने न दे, हॉर्न बजाए घड़ी घड़ी। हॉर्न बजा, तो गाड़ी में हॉर्न ही होता है ना, क्या बकवास, गुस्सा मत दिला अभी। मतलब मेरे उनकी सालियाँ लगती है ना इनकी, मेरे हस्बैंड जी की, तो मतलब मेरी सालियों को ऐसा क्यों बोल लिया करके चिढ़ रहे हैं। तो तुम्हारी सालियाँ है तो बाद में है, मेरी पहली दगड़ो है वो, बोलूंगी मैं उनके बारे में। ये अल्मोड़ाले जीजाजी चलाते गाड़ी। उनके बारे में है ये लाइन। हॉर्न बजाए घड़ी घड़ी, एक दूसरे को सुना रहे हैं वो, मतलब दुखड़ा अपना। सहेलियाँ 7 सहेली हैं, अब मैं बता देती हूँ कौन कौन है। अल्मोड़ा वाली 1, बम्बई वाली 2, गुजरात वाली 3, रुड़की वाली 4, दिल्ली वाली 5, पानीपत वाली 6, मेरठ तो भतीजी लगती है, गांव में है वो लोग। दगड़ी तो बहुत है, मतलब 7 ये हो गई हैं। दूसरा सहेली का मियाँ था टीचर, मियाँ था मास्टर, मियाँ था मास्टर। रात भर मोहे सोने न दे, छड़ी घुमावे घड़ी घड़ी। छड़ी घुमावे घड़ी घड़ी। अब तो टीचर के हाथ में तो छड़ी रहती थी उस टाइम की, मतलब गाने हैं ये। तो छड़ी डंडा, जिससे हमने भी मार खाई है भाई, बहुत मार खाई है हमने भी। अब टीचर छड़ी लेके, अब तो छड़ी कोई नहीं, हमसे ही बनवाते थे वो, और हमसे ही हमको ही मारते थे। संस्कृत वाले टीचर से बहुत मार खाई वो, मतलब एक जैसे हम वो नहीं सुनाएंगे ना, रूप हो जाता है इतने सप्तमी तक होते हैं वो, तो बीच में गड़बड़ हो जाती थी कभी कभी। हाथ करो हाथ करो, ए दना दन, एक के बाद एक के बाद, मतलब 10-20 साथ में मार देते थे, ऐसे थे। किसी के पैर भी सूज जाते थे, लड़कों के पैरों में मारते थे, ये भी गलत है टीचरों का। अवस्थी था हमारे उस सर का नाम, अवस्थी, यूपी बिहार साइड के थे वो। इतना मतलब मैं अपनी बीबी के साथ उनका झगड़ा हुआ रहता होगा ना टीचर का, तो गुस्सा हम पे निकालते थे यार स्कूल में, तो इतना मार। एक बार तो किसी मनोज करके एक लड़का था मेरे हमारी क्लास में, 6 की बात है, 6 क्लास में थे, इतना मार दिया इसके पैर सूज गए। दूसरे दिन बेचारा स्कूल नहीं आ पाया। उस समय तो गरम गरम में चला गया वो गांव, मतलब गांव में रहते थे, मतलब दूर था उनका घर। और बाद में दूसरे दिन जब वो बेचारा नहीं आ पाया ना, फिर उसके पापा पूरे गांव वाले आ गए स्कूल में पूरा, तब उसने कम किया उस टीचर ने। इतना अनाधुन मार दिया, ये रूप में पठेती के रूप या गच्छेती के रूप पूछे थे, तो वो बीच में गड़बड़ा गया, इतना मार दिया, इतना मार दिया, 5-6 पीरियड में बेचारा घर को भी गया, इतना दूर था उसका घर। और थोड़ी नीचे हम मतलब कास्ट के थे वो, होता है यार, गरीब घर के बच्चे थे वो, तो इतना मार दिया था बेचारा, जा भी नहीं पाया था उसको, मतलब औरों को भी मारी लेकिन उसको कुछ ज़्यादा ही मारती थी। ये होता है, ये भी टीचर अच्छे नहीं है ना, किसी के पाले पोसे बच्चों को मार सकते हैं। चलो भाई, गाना कहाँ से कहाँ चला गया मेरा। तीसरी सहेली का मियाँ था डॉक्टर, मियाँ था डॉक्टर, मियाँ था डॉक्टर। रात भर मोहे सोने न दे, सुई लगावे घड़ी घड़ी। इंजेक्शन, सुई, सुई बोलते हैं शॉर्ट में। इंजेक्शन लगाए घड़ी घड़ी, 7 सहेलियां खड़ी खड़ी, दुखड़ा सुनावे घड़ी घड़ी, मतलब अपने दुखड़े एक दूसरे को सुना रहे थे। चौथा सहेली का मियाँ था पंडित, मियाँ था पंडित। रात भर मोहे सोने न दे, मंत्र सुना।
मंत्र सुनावे घड़ी घड़ी। और पंडित को क्या पंडितों का काम क्या होता है? मंत्र सुनाना ही होता है ना। तो मंत्र घड़ी पड़ी, मंत्र सुना सुना के आती है। मेरे को कुछ और याद आ गया था यहाँ पे, तो इसलिए ज्यादा हंसी आई मेरे को। तो पंडित लोग मंत्र सुनाते, इसलिए सही बात है वो। 7 एक चुप रहो, बीच में बड़बड़ बड़बड़ मत बोलो, एक तो मेरा ऐसी वीडियो नहीं बन रही है। 7 सबका नाम भी तो लेना है। 7 सहेलियां खड़ी खड़ी, दुखड़ा सुनावे घड़ी घड़ी। अब 5वीं सहेली की बारी आई। 5वीं सहेली का मियाँ था दर्जी, मियाँ था दर्जी, रात भर मोहे सोने न दे, कैंची चलावे घड़ी घड़ी। तो टेलर का काम कैंची चलाना ही होता, मशीन दोनों ही हुआ, लेकिन पहले कटिंग होती है ना। कैंची चलावे घड़ी घड़ी, 7 सहेलियां खड़ी खड़ी, दुखड़ा सुनावे घड़ी घड़ी। 6ठी सहेली का मियाँ था नेता, मियाँ था नेता, रात भर मोहे सोने न दे, भाषण सुनावे घड़ी घड़ी। तो ये जो सहेलियां हैं मेरी, सबके किसी का टेलर भी हैं, किसी के नेता भी बन गए हैं, ड्राइवर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, सब हैं। ये सच्ची बात है। मेरी सहेलियां एक से एक हैं, ऐसे वैसे सहेलियां नहीं भाई मेरी। 7 सहेलियां खड़ी खड़ी, दुखड़ा सुनावे घड़ी घड़ी। 7वीं सहेली का मियाँ था हलवाई, हलवाई था, रात भर मोहे सोने ना दे, लड्डू बनाए घड़ी घड़ी, प्रसाद घोटे घड़ी घड़ी। हलवा घोटता है ना, प्रसाद बनाते हैं ना। तो 7 सहेलियां खड़ी खड़ी, दुखड़ा सुनाए घड़ी घड़ी। 7 सहेलियां खड़ी खड़ी, दुखड़ा सुनाए घड़ी घड़ी। तो ये था मेरे दगड़ियों के लिए गाना, जो अभी सब शादी में बमक रहे हैं, बिना गाने का, बिना ढोल के नाच रहे हैं वहाँ। इतनी ठंड पड़ी है, फिर बोले हम बीमार हो गए। कौन बोला इनको इतने फैशन में उतरो करके? और मेरे को तो बुला भी नहीं रहे, फोन भी नहीं कर दे, मैसेज नहीं कर दे। मेरे हस्बैंड ऐसा कर रहे हैं। उनकी सहेलियों का नाम लिया ना भाई, उनकी न सहेली नहीं, सालियों का नाम, सहेली तो मेरी हुई, सालियों का नाम लिया। तो ये था भाई, शादी हो रही, लोग बोले शादी, लड़की नहीं मिल रही, लड़की नहीं मिल रही। इतनी शादियाँ कहाँ से हो रही हैं? यहाँ तो डीजे बज कोई हमको बुला भी नहीं रहे हैं। मतलब डीजे यहाँ इतने बज रहे हैं ना, कौन बुलाएगा हमको शादी में? गुजराती लोग डीजे लेके जाते हैं और गांव में बैंड बाजा लेके जाते हैं। तो किसी ने मेरे को पूछा भी था कि आप शादी में नहीं जा रहे गांव में? मैंने कहा किसी की शादी नहीं है हमारी में, कौन हमको कोई बुला नहीं रहा। बोला परिवार में भी नहीं है। मैंने कहा कहीं नहीं है शादी, अभी सबके बच्चे छोटे छोटे हैं, शादी लायक नहीं है। हो रहे हैं 2-4 साल में, फिर एक साथ हो रहे हैं सब। 2-4 साल की कसर है, फिर सबके साथ में धड़ाधड़ धड़ाधड़। अभी से पैसे इकट्ठा करने पड़ेंगे, हमने भी तो फैशन दिखाना ठहरा समय। तो ये एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक लग जाएंगे उस समय। और अभी किसी की नहीं है, दूर दूर तक नहीं है हमारे उसमें, मेरे रिश्तेदारी में, मतलब रिश्तेदारी में कहीं नहीं है शादियाँ, बहुत देर में है। और 1-2 हैं, उनके उसमें जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे पता नहीं है, ऐसा है। तो पूछ भी रहे थे कोई कि आप शादी में क्यों नहीं जा रहे हो? मैंने कहा हमको कोई बुला ही नहीं रहा है। नफरत कर रहे हैं हमसे सब, नफरत। मेरी दगड़ी तक नहीं बोल रही है। तो जो जा रहे हैं उनके लिए अच्छा है, जिनकी शादियाँ हो रही हैं वो भी अच्छा है।
शरद ऋतु आई रे मेरी लाडू को हल्दी लगा, बन्नी के मामा ने हल्दी मुलाई, बन्नी के मामा ने हल्दी मुलाई, मामी रानी घोट रे मेरी लाडू को हल्दी लगा। ऐसे ही है ना, ये हल्दी वाला गाना है। शरद ऋतु आई रे मेरी लाडू को हल्दी लगा, पापा ने ऐसे पापा ने हल्दी मलाई, मैया रानी घोट रे मेरी बनड़ी को हल्दी लगा। ऐसा है। और हम गाते हैं, छत पे खड़ी हूँ पतंग बन के, आजा प्यारे बनना तू डोर बन के, आजा प्यारे बनना तू डोर बन के, पायल मुलाई तेरे बाबुल ने, बिछिया मुलाएंगे दोनों मिल के, छत पे खड़ी हूँ पतंग बन के, आजा प्यारी बन्नी तू बनना तू डोर बन के। हम ऐसे गाना गाते हैं। एक गाना गाते हैं, जीजा को बुलाएंगे तो दीदी दौड़ी आएगी, इतनी महंगाई में खर्चा बढ़ेगा, चलो कोर्ट मैरिज कर आए। ऐसे गाने गाते थे ना। एक गाना वो वाला भी गाते थे अभी, वार डाली पार डाली डाली में देखो कुछ भी नहीं है, समधी जी को शर्म नहीं है। बहुत मस्त मस्त गाते। अभी तो कोई गाने भी नहीं गाते हैं शादियों में। एक बोले, जैसे कुत्ते की पूंछ वैसे जीजा जी की मूछ। ऐसे कुछ गाने थे ना, ये भूल गई यार मैं। शादी में जाना पड़ेगा गाने सुनने के लिए, तब याद आएंगे। सब भूल गई हूँ इन गानों को। एक है, कदम के पेड़ के नीचे अगर बनी सोच करती है, कदम के पेड़ के नीचे अगर बनी सोच करती है, मम्मी ने पाला और पोसा, पापा ने फंदे में डाला, मम्मी ने पाला और पोसा, पापा ने फंदे में डाला, कदम के पेड़ के नीचे अगर बनी सोच करती है। ये बात भी सच है। मम्मी पालती पोसती है, पापा आके फंदे में डाल के किसी और के हवाले कर देते हैं। ना सोचते हैं ना समझते हैं। ये देखो, इनके हवाले कर दिया मेरे को। और एक गाना ये था, बन्नी जुग जुग जी, गाना मेरा गड़बड़ा दिया वहां पे, पता नहीं गाना आता भी नहीं, गा गा करते हैं। एक गाना था, बन्नी जुग जुग जियो तुम यही हाल में, बन्नी जुग जुग जियो तुम यही हाल में। मतलब जो तारीख होगी, इतने तारीख की शादी मुबारक तुम्हें। ऐसे था ये गाना। इसमें है एक गाना था, आओ बैठो बन्नी कल चली जाओगी, कल रो रो के घर से निकल जाओगी, तेरे पापा ने लाला का घर भर दिया, मम्मी रानी ने रो रो विदा कर दिया, आओ बैठो बन्नी कल चली जाओगी, कल रो रो के घर से निकल जाओगी। इतने सुंदर सुंदर गाने थे ना उस समय के। अभी तो मैं ही खुद कितने सालों से मतलब ऐसे शादी में नहीं गई हूँ जहाँ गाने मैं जाती था उससे गाती, जो भी मेरे को आता। कोई बुला ही नहीं रहे हैं। गाना ये था, बन्नी जुग जुग जियो तुम यही हाल में, मतलब जो तारीख होगी उतनी तारीख की शादी मुबारक तुम्हें, तेरे पापा के जीवन में खुशियाँ रहे, मम्मी रानी सदा ही सुहागन रहे। ये गाना था, ये भी बहुत मस्त है।
बन्नी जुग जुग जियो तुम यही हाल में, इतनी तारीख की शादी मुबारक तुम्हें, तेरे चाचा के जीवन में खुशियाँ रहे, चाची रानी सदा ही सुहागन रहे। तो कितने सुंदर सुंदर गाने हैं ये, और बहुत सारे हैं। एक हम ये भी गाते थे, ओ पुदीने वाले पुदीना हरा ले जा रे, कैमरा वाले की बीबी नहीं इसकी बीबी ले जा रे। ये चिढ़ाने वाला गाना है। हाँ, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा पूरा, ऐसी है ये, उसकी बीबी ले जा रे। एक बोलते थे, मुर्गा बोला कुक्कड़ को ऐसे बाराती आए क्यों, हमने कहा था जीन्स वाले पैंट वाले आए क्यों, ऐसे ऐसे सब गाते थे मिला मिला के चिढ़ाने। एक बार हमारी एक दीदी की शादी थी, मैं चाचा की लड़की की, हम बहुत छोटे थे, 6ठी क्लास में पढ़ते थे, हमारे पेपर हो रहे थे उस टाइम उसकी शादी थी। और रात भर हमने शादी देखी। तब तो 2 डे बारात होती थी, 1 डे तो अब होने लग गई है, मतलब बहुत सालों पहले, मतलब 2 डे बारात ही होते थे, रात की बारात थी। तो हमको बोलते थे कल पेपर है पढ़ो। कौन पढ़ता था, इतना बैंड बाजा बज रहा है, इतने लोग आए हैं। तो वहाँ एक ना तो नाक चिपड़ वाला आया था आदमी तो सब, अब हमारी नज़र उस पर जा रही थी, अब क्योंकि बच्चों की आदत ऐसी होती। हम बोलते, हमने कहा था अच्छे लाना, चिपड़ू बराती लाई। बेचारे को यार, अब हमको एहसास हो रहा है कि किसी को चिढ़ाना भी कितना गलत है ना। वो बेचारा शर्म के मारे भाग गया था या सो गया था या क्या हुआ, वो बेचारा बैठा ही नहीं वहाँ पे, वो शादी देखने के लिए बैठा था, उसको चिढ़ा चिढ़ा के भगा दिया। तो ऐसे ऐसे गाने भी गाते थे। और सुबह में हम जब पेपर देने जा रहे थे, बाराती लोग बोले थे, हम तो छोटे थे, क्या लिखोगे आज, कल रात भर लिखना, हमने दीदी की शादी देखी, जीजाजी को चिढ़ाया, बारातियों को चिढ़ाया बारातियों के बारे में लिख देना, ऐसा पैंट पहन के आया है, ऐसा बन के आया है, सब जो रात को गाया है तुम लोगों ने ना, वही लिखना आज पेपर में, ऐसा बोला हमको, मेरे को अभी भी याद है। तो हमारी दीदी की शादी थी, तो पेपर में हम जो भी लिख के आए हैं पास हो गए थे लास्ट में जो भी लिखा लेकिन लास्ट में पास हो गए थे। तो ये बहुत हो गई मस्ती मजाक। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना भूलना मत। एंजॉय करो वीडियो को, और चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। शादी में हमको भी बुलाना।